मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स मंदिर में आपका स्वागत है। आज जो हम सेट देखने जा रहे हैं, कौन सा सेट है? 3/4/2016 का शिफ्ट 1, ठीक है। तो बहुत लोग जो है यूट्यूब पे आपको मतलब ये करवा रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका प्रैक्टिस। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ वही सारा क्वेश्चन इस बार रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नया है तो हम लोग उसको भी देख लेंगे, मतलब अगर वो सेट में अगर आ गया तो। ऐसे में नहीं भी आया फिर भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है। समझिएगा, दो क्रमागत विषम संख्या अगर मानिए अगर एक x है तो एक x+1 होगा, ठीक है। x+2 होगा, ठीक है। दोनों का गुणनफल कितना है? 399। समझिए ये x है तो ये x+2 कैसे होगा? विषम संख्या क्या होता है? जो दो से नहीं कटे। समझिए अगर एक विषम संख्या एक है तो एक के बाद विषम संख्या क्या होगा? 3 होगा। तो एक यहाँ पुट करते हैं 3 के लिए, यहाँ 1+2 होगा तो x+2 399, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन दिया हुआ है 17, बी दिया हुआ है 19, सी क्या दिया हुआ है आपको 21, डी क्या दिया हुआ है आपको 23। आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन देखिए एग्जाम में कैसे समय को बचाया था उसको समझते हैं। अब ये चीज़ को मानिए अगर आप सॉल्व करते हैं तो x² + 2x + 3 ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड यूज करते हैं। तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा है? उनमें से छोटी संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब कि इसमें से कोई एक छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो मानिए अगर 17 है तो इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा? आपका 19 होगा। अगर 19 है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? आपका 21 होगा। 21 है तो क्या होगा? आपका 23 होगा। और 23 है तो क्या होगा? 25 होगा। अब एक चीज़ देखिए, ऐसा किसको गुना लास्ट गुना करने पे लास्ट में 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 7 को 9 से कीजिएगा तो क्या आएगा? 63 का 3। 9 को 1 से कीजिएगा तो 9 आएगा, ये सेटिस्फाई है। 3 को 1 से कीजिएगा तो 3 आएगा। और 5 को 3 से कीजिएगा तो क्या? 15 का 5 आएगा। तो कुल मिला के आपको 19 और सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन, ठीक है। तो आपका सिंपली एक 19 होगा, एक 21 होगा। और नहीं अगर आपको पता चल रहा है इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यही होगा। ये तरीका क्या हुआ? आपको थोड़ा कम समय में हमको समझाने में आपको इतना समय लग रहा है। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिएगा, आप खुद क्वेश्चन को अपने अप्रोच से बनाने लगिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे 280 मिलीलीटर में। तो सबसे पहले यहाँ कॉन्सेप्ट का बात क्या है? 1 लीटर बराबर क्या होता है आपका? 1000 मिलीलीटर। सबसे पहले ध्यान देने योग्य आपकी बातें ये थी याद करने के लिए। अब देखिए 42 लीटर दवा है, टोटल दवा कितना हो गया? 42 लीटर। इसको भरना कितना में आपको? 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल है। 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल, मतलब 42 लीटर को क्या करते हैं हम? मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 तो 42 बराबर 42,000। तो बोल रहा है कितनी बोतल की आवश्यकता होगी? इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए आप। 0 से 0, 7 से 4 बार में 28, 7 से आपका 6 बार में 42, ये डबल जीरो का यहाँ डबल जीरो आ गया। और 4 से 15 बार में 60, 150। तो के टोटल अब कितना? 150 बोतल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, हल करने के लिए दे रहा है, ठीक है। इक्वेशन देखिए क्या आपका 12 माइनस ब्रैकेट में 26 माइनस 2 + 5 इंटू 6 माइनस 3, ठीक है। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप जो छोटा ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व कीजिए। अब यहां समझिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 + 6 में 3 जाएगा 3, 5 3 15, 15 हो गया। अब ये फिर बड़ा वाला ब्रैकेट 12 माइनस, यहाँ देखिए अब 26 और 12 15 है, ये क्या 15 तो क्या जाएगा आपका 17। 12 माइनस 26 में 17 जाएगा, 16 में 7 जाएगा 9, एक एक खत्म, 9 बच गया। तो यहाँ से अब क्या आएगा आपका 12 माइनस 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको आपको इसलिए बताने का मुझे पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात क्या है, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, उसके बाद तब बड़ा वाला ब्रैकेट में आते हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आपको दे रहा है x का वैल्यू दे रहा है क्या? 7 माइनस 4√3। तो आपसे पूछ क्या रहा है? √x + 1/√x। अब एक चीज समझिए, जैसे ये आपको 7 माइनस 4√3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 माइनस
2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? समझिए, देखिए इसको ब्रेक करेंगे 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, माइनस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 3, और माइनस 2 इंटू 2 4 रूट थ्री, 4 3 7 माइनस 4 रूट थ्री आ गया। तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 माइनस रूट थ्री का क्या? होल स्क्वायर। तो जैसे ही रूट एक्स दे रहा है तो रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2 माइनस रूट थ्री। अब कुछ नहीं, इसको सिंपली आप जो वैल्यू है यहाँ देखिए, रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स, इसमें क्या करते हैं, इसको अब वैल्यू पुट कीजिए। तो क्या आपका यहाँ देखिए 2 माइनस रूट थ्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 2 माइनस रूट थ्री प्लस 1 बटा 2 माइनस रूट थ्री। जब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर क्या चला जाएगा आपको? 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट थ्री। फिर उससे उसके आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर आपका 4, माइनस फिर यहाँ कीजिएगा तो 2 दूनी 4 रूट थ्री, और क्या सिंपली समझिए ना, 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा आपका? 7 माइनस 4 रूट थ्री। तो डायरेक्ट समझिए, यहाँ पे इतना करना ही नहीं है, आप थोड़ा सा समय कैसे बचाएंगे? 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर है तो क्या है, मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका? 7 माइनस 4 रूट थ्री होगा। तो 7 माइनस 4 रूट थ्री प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आपका? 8 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 4 रूट थ्री अपॉन क्या? 2 माइनस रूट थ्री। अब देखिए यहाँ पे 4 है, 8 है, इससे 4 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो क्या बच जाएगा आपका? 2 माइनस रूट थ्री, और नीचे में क्या है आपका? 2 माइनस रूट थ्री। इसको कट कीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा, एग्जाम में जो पूछा हुआ है इसके अलावा इसका कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है कि इससे आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको आप बना सकिए। शिफ्ट 2 का भी लोग का एडमिट कार्ड सभी किसी के स्टूडेंट्स के लमसम आ ही रहे हैं या फिर आ गए हैं, कुछ के थोड़े डिले हो रहे हैं, लेकिन सब कोई के आ ही जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस चालू रखिए, कहीं से भी एग्जाम लेट है ये सोच के मतलब प्रैक्टिस को रोकिए मत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपको? एक तार एक आयत के आकार में है, ठीक है। मान लीजिए कोई वायर है, वायर पतला जैसा कोई वायर है, इसकी लंबाई आपको लेंथ दी हुई है क्या? 42.7 मीटर, और इसकी चौड़ाई इसमें क्या, इसकी ब्रेड्थ आपको दी हुई है 21.8 मीटर। पूछ रहा है इस तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाता है तो वर्ग की भुजा का माप क्या होगा? मानिए आयत तो इसी प्रकार की होगी, तो अब इसी इतना ही वायर को क्या हमको अब क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना थोड़ा सीखिए, कैसे बनते हैं, दिमाग कैसे लगाया जाता है, क्योंकि मैथ कहीं से रटा नहीं जाता है, ठीक है। रटने वाली कुछ चीज फॉर्मूला होती है, बाकी आपको समझिएगा तो वो भी नहीं रटना पड़ेगा। अब समझिए यहाँ पे इसी चीज को हमको अब इस फॉर्म में बनाना है, तो इसका मतलब कि जितना इसका आपका 2l प्लस 2b, देखिए यहाँ l है, ये b है, ये l है, ये b है, 2l प्लस 2b जो बराबर होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे? स्क्वायर का सारा साइड सेम होता है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 4a। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा। जितना इसका परिमाप है उतना भी इसका परिमाप, दोनों क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो अब समझिए 2 इंटू एल प्लस बी निकालिए यहाँ पे। अब यही आयत का परिमाप दिया हुआ है, बराबर 4 है, तो 2 इंटू एल प्लस बी कीजिएगा तो 8 7 कितना हो जाएगा आपका? 15.213 क्या? 4, और 4 2 क्या हो जाएगा? 6, 64.2 इंटू 6 इक्वल टू 4a। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 64 दूना कितना हो जाएगा आपका? 128, और एक इसमें ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 129। समझिए कैसे? 64 है तो 64 जैसे दोनों के 128 और आधा आधा तो 129 बराबर क्या आपका? 4a। तो a का मान यहां से निकल जाएगा क्या? 129 बटा 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसको सॉल्व करते ऐसे देख लीजिए, 4 से 3 बार में 12 जाएगा, ठीक है। 4 से 2 बार में 8 जाएगा, 1 0, 8 जब बचेगा 1 बचेगा तो पॉइंट देंगे, 0 आएगा तो 4 से फिर 2 बार में, तो फिर 2 0 तो 4 पंचे 20, 32.25 क्या हो जाएगा आपका आंसर। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर
बोल रहा है संजय और जैकब एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में, ठीक है। मान लीजिए एक ये कोई बिंदु है, जैकब इधर और संजय इधर, ठीक है। 7 मीटर प्रति सेकेंड, 7 मीटर प्रति सेकेंड क्या दे रहा है आपको, ये स्पीड दे रहा है, ठीक है। और 5 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी संजय आपको जा रहा है 7 मीटर प्रति सेकेंड से, और जैकब जो है आपका वो जा रहा है 5 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक है। दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे, आप समझिए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या, स्पीड इनटू टाइम। अब समझने वाली बात देखिए, अब दोनों का स्पीड क्या है आपका, मीटर में दिया हुआ, मीटर प्रति सेकेंड को पहले ही बताए हुए हैं किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आपको 18/5 से गुना करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों को सबसे पहले ऐड हो जाएगा। सिर्फ बॉटन स्ट्रीम वाले में उल्टा होता है कॉन्सेप्ट, बाकी सारा में जब उल्टा रहेगा तो जुड़ जाएगा। 7 5 क्या 12 हो गया इंटू, अब इसमें क्या कीजिए 18/5। अब टाइम क्या दिया हुआ आपको 42 मिनट, तो इसको आप घंटा में चेंज करेंगे, 60 से इसको भाग दे दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 12 से 5 बार में 60, ठीक है। 18 इंटू 42 अपॉन क्या 25, यही इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। देखिए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका सीआई का। देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7500 रुपये पर 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करें। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। आपसे क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, ठीक है। कितने का आपका, आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 2 ईयर्स और क्या 4 मंथ। अब समझिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है आपको 12%, तो समझिए 4% बराबर 1/25, तो 12% बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/25। अमाउंट कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7500 मूलधन। तो ये देखिए ये हुआ आपके पहले साल के लिए, ये हुआ आपके दूसरे साल के लिए, और ये क्या हुआ आपका तीसरे साल के लिए। अब समझिएगा 3/25 इसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 25 तिया 75, 300 तिया 900, ठीक है। दूसरे साल भी आपको सेम लगेगा और तीसरे साल भी सेम। फिर 900 का क्या होगा आपका 3/25 फिर लगेगा 9 साल का, मतलब दूसरे साल में। तो 25 से 100 के लिए 25 तिया 75 का बचेगा 15, 0 25 6 के 150, 36 तिया क्या 108। इसका यहाँ 108, इसका यहाँ पे 108, फिर इसका आपको 108 रुपये यहाँ पर लगेगा, और ये 108 का फिर 3/25 लगेगा तीसरे साल वाले में। अब समझिए यहाँ पे 3/25 फीस कीजिए इसको, तो 25 से जब 108 को भाग लगाइएगा तो 25 से 4 बार में क्या चला जाएगा आपका 100, तो बच क्या जाएगा आपके पास 8, तो यहाँ क्या दीजिएगा 0.0, 25 तिया 75, तो यहाँ आपका बच गया क्या 5 0 25 दूना 50, क्या आपका मिल गया यहाँ पे 4.32। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, मतलब तो देखिए सीआई के लिए कुछ नहीं करेंगे, 2 साल का जो आपको है मतलब वो तो पूरी लेंगे, ठीक है। समझिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पर माइंड यूज करना है। हमसे पूछ क्या रहा है 2 साल और 4 मंथ का, तो ये 2 साल का इसको पूरी पहले ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 900 1800 एक 1908, क्या मिल गया आपके पास 1908 रुपया। अब समझिए 1 साल में कितना महीना होता है 12 महीना, तो आपका क्या पूछ रहा है 4 महीने का। मैंने ये पूरे साल का निकाला है, तो पूरे साल का निकाल के उसको 3 से हम भाग दे देंगे तो 4 महीने का निकल जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे क्या 900 100 1000 1100 1116 4 1120.32, इसको भाग कितना से देना है आपका 3 से, क्यों, क्योंकि 4 मंथ का पूछ रहा है तो 1 साल में 12 महीना, तो 4 मंथ को उसको 3 से भाग दीजिएगा
तो सिंपली आप ऐसा ही कीजिए, 1132 को मतलब 1100 का देखिए 3 से 1120 को ही भाग देते हैं, तो 3 तिया क्या हो गया आपका 9, यहाँ क्या बच गया आपका 2 2, 3 छक 3 सते 21, ठीक है 1 0, 3 तिया 9, मान लीजिए 373, ठीक है। तो इसमें सिंपली आप 373 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 8 3 11, 7 1 8, 9 3 12 का 2, हाथ बचा 1 1 2, 2281। तो आपका पहला ही 2281 आ रहा है मतलब, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दे रहा है क्या आपको 2284, ठीक है। पहला ही ऑप्शन क्या दे रहा है आपको 2284। तो आपसे क्या निकटतम पूछ ही रहा था, तो 2200 ऑप्शन के हिसाब से 2281 के निकट क्या है 2284 ही है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आइए फिर उससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, यहां समझिएगा -4.6, ठीक है, इंटू -4.6 और डिवाइड क्या दे रहा है आपको -4.6 प्लस 0.6, यही क्या आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन देखिए कुछ है नहीं, कुल मिला के सिर्फ आपको इतना समझना है कि आपको 46 का स्क्वायर क्या होता है आपको ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप वॉच कर सकते हैं कि स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। देखिए कितना इजी तरीका में हम निकाल सकते हैं 46 का स्क्वायर। 46 50 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 4 कम है तो मतलब 46 में और 4 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42, तो 42 का आधा कर देंगे क्या हो जाएगा 21, तो 21.16। दो डेसिमल है तो 2 को पहले डेसिमल हो गया माइनस माइनस प्लस। अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड, कितना से -4.6 में प्लस 0.6, तो क्या -4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, ठीक है। इससे 5 बार आपका खाएगा क्या आपका 4 5 20 हो गया। तो सिंपली आपका यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फिर इसको खिलाइए 2 बार में, फिर बच गया 16, फिर यहाँ क्या हो गया 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5.29। उससे फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और फिर क्या आपका प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा क्या साइन थीटा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जो इसको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे में क्या आएगा आपको एलसीएम में साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या ऊपर में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह जब यहाँ साइन थीटा तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा क्या होल स्क्वायर। इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ समझिए इसको हम यहाँ भी आपको बता सकते थे, लेकिन इसको हम ब्रेक करके आपको यहाँ समझा रहे हैं अच्छी तरीके से। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहां से आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको याद कर लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, एक 1 क्या यहाँ आपको क्या मिल गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकाले तो क्या बच गया हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो आपका बच क्या गया 2 बटा साइन थीटा, यही क्या आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, यही क्या हो गया आपका आंसर। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, ठीक है। 90 चॉकलेट कितना बेचा है 160 रुपए में, तो क्या होता है उसको 20% की हानि, मतलब क्या 80%, 80 बटा 100, ठीक है। तो और क्या बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी, कितनी चॉकलेट बेचनी होगी 96 रुपया में 20% की लाभ के लिए। अब देखिए
ये भी क्या है, इसका एसपी है, ये भी क्या है, एसपी है। तो दोनों एसपी को अगर हम बराबर कर देते हैं तो यहां से हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, 80 से 2 बार में 160, 2 से 45 बार में, 5 से 20 बार में और 5 से 9 बार में। तो ये क्या मिल गया आपको, 9/20। यहां सॉल्व कर लीजिए, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 16 से 6 बार में, 16 5 80, एक्स बटा क्या 80। और यहां क्या मिला आपको 9/20, 20 से 4 बार में 80। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या निकल जाएगा आपका, x = 36। तो यही कि आपसे एग्जाम में यही पूछा जा रहा है। देखिए बहुत इजी है, मतलब ठीक है। अगर थोड़ा आपको ये टफ लग रहा होगा तो इसका आप जब बड़ा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देखिएगा तो आपको मतलब कम से कम 1 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में। और ऐसे करते हैं तो आप 30 सेकंड में कीजिएगा। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 45 रुपए वर्ग मीटर की दर से 65 डेकामीटर गुने 30 डेकामीटर। समझिए मीटर में 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये भी आपको दिया हुआ है इसमें, लेकिन समझिए क्या होता है आपका 1 मीटर बराबर क्या होता है 10 डेकामीटर। तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6.5 इंटू 3 से 1 जो चला जाएगा 3 इंटू 45। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। तो 45 तिया कितना हो जाएगा आपका, 5 तिया 15 का 5, 1 4 तिया 12, 1 13, 135 गुने 6.5। इसी डाटा को आप सॉल्व कर लीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए क्या पूछ रहा है। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय और जोय, ठीक है। एक जय है और एक जोय है कि आयु का अनुपात 5:2 है। इसका 5 है तो इसका 2 है, ठीक है। बोल रहा है उनकी आयु का योग 63 है। अब समझिए इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 होगा, और वो कह रहा है कि 63 है। इसका मतलब क्या, 1 = 9। तो इसका बराबर इसका 45 और इसके बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18। देखिए वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब एक चीज समझिए, 9 वर्ष बाद इसमें जब ऐड कीजिएगा, 9 वर्ष बाद जब +9 इसमें भी होगा, +9 इसमें भी होगा, तो 18 9 कितना हो जाएगा आपका, 18 9 क्या होगा आपका 27। और जब 45 में 9 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 54। अब अनुपात ये आपका हो गया, इसको सॉल्व कर लिए 27 दूना 54, 2:1 क्या आ जाएगा आपका आंसर। यही आपसे एग्जाम में पूछ रहा है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपए 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताना है, ठीक है। समझिए इससे पहले आपको बताया है CI बराबर क्या होता है, x + y + xy बटा 100% किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। और SI बराबर क्या होता है, x + y। अब दोनों में जब CI माइनस SI कीजिएगा तो आपको सिंपली यही मिलेगा xy बटा 100%। अब समझिए कैसे, जब CI में SI घटाएगा तो x + y इतना माइनस x माइनस y ये कैंसिल हो जाएगा, इतना आपको डाटा यही मिलेगा किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको 5000, x का क्या 8% है, ठीक है। 8 × 8/100 और यहां से परसेंट हटाइएगा तो फिर नीचे क्या होगा 1 और 100, 1 2 1 2 1 और 0 1 और 0, 5 से 2 बार में 10, तो 64/2। इसको सॉल्व कीजिएगा क्या मिलेगा आपको 32। यही क्या है आपका आंसर। थोड़ा बस आप फास्ट बनिए। फिर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है, विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। आपको सारा नंबर दिया हुआ है, औसत समझिए सिंपली। इसके लिए आप एक चीज याद रखिए, एवरेज बराबर क्या होता है। और एक बात ध्यान रखिए, एवरेज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी सेट दीजिए, किसी भी डेट आपका एग्जाम हो, इस चैप्टर का तो आपको सवाल मिलना ही है। अगर आप यहां बचते हैं तो वहां तो बिल्कुल नहीं बचिएगा। तो डाटा याद रखिए सिंपली। इसको क्या, एवरेज बराबर क्या होता है आपका सम बराबर नंबर। अगर बस आप इतना याद रखे हैं तो अब हो गया आपका। यही एक क्वेश्चन रहेगा, यही आपसे पूछेगा ही, मतलब नंबर डाटा दिया रहेगा तो आप सबको ऐड कीजिएगा और कितना नंबर उसको भाग दीजिएगा, वही क्या हो जाएगा आपका एवरेज। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ऐसे आप इसे प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हुए हैं क्या, MDH, ठीक है, WW बराबर MDH WW।
यहाँ सब में 1 लगा लीजिए और यहाँ पे सब में 2 लगा लीजिए। जो पूछे जो यूज करेंगे डाटा में, जो नहीं पूछेगा वो नहीं यूज करेंगे। क्या बोल रहा है, 6 बढ़ई, देखिए टोटल 6 आदमी 16 दिनों में 96 खिड़की बनाते हैं, ठीक है। वर्क और वेजेज नीचे लिखते हैं। और क्या बोल रहा है आपसे, 8 बढ़ई 4 दिन में कितने खिड़कियां बनाएंगे। तो आपसे x का मान पूछ रहा है। तो 16 से 6 बार में कहता है 96, यहां से कट गया, आपका क्या बचा 1। तो x बराबर सिंपली क्या हो जाएगा 8 चौक 32, यही क्या जाएगा आपका आंसर, यही आपसे पूछ रहा है। आइए उससे नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, देखिए 2 बिंदु है A और B, मान लीजिए A और B, ये 2 बिंदु है, ठीक है। कि बीच की दूरी A से B के बीच की दूरी 50 किलोमीटर घंटा की गति से 5.5 घंटा में तय की गई। स्पीड आर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो आपसे क्या बोल रहा है, इस दोनों के बीच की गति, ठीक है। आपको क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है, टाइम दे रहा है। तो डिस्टेंस बराबर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 50 गुने 5.5 घंटा। 5.5 घंटा को जब ब्रेक कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 11 बटा 2। तो 11 से यहां कैंसिल कीजिए, क्या हो जाएगा 25। 25 गुना 10 250। तो क्या हो गया आपका ये 275। यही क्या आपका डिस्टेंस है दोनों के बीच का। तो बोल रहा है यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, पहले गति क्या थी 50 थी, ठीक है। अब गति हम 55 कर देते हैं। तो 275 बटा 55 हम कर देते हैं गति को। तो हमारा टाइम निकालना है, ठीक है। तो पूछ आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो समय कितना बचाया जा सकेगा। अगर पहले 5.5 घंटा लग रहा था तो 5 किलोमीटर बढ़ा देने से समय कितना बचेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 55 से क्या हो जाएगा आपको 5 बार में 275। इसका मतलब अब 5 घंटा में हम चले जाएंगे। अगर स्पीड को 5 बढ़ा देते हैं तो अब समझिए, पहले 5.5 घंटा, अब 5 घंटा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कितना समय हम लोग बचा पाएंगे। तो बहुत ईजी है, पहले 5.5 था, 5, इसका मतलब क्या हम लोग आधा घंटा बोले तो 30 मिनट हम लोग क्या करेंगे अब सेव कर पाएंगे। आइए उससे नेक्स्ट फिर क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य, ठीक है। अब ये चीज देखिए, प्रति मीटर मूल्य ज्ञात करना है। एक पहले यूनिटरी मेथड का एक चीज जान लीजिए आप, ये क्या होता है आपका LHS, ये क्या होता है आपका RHS। जो चीज भी हमको फाइंड करना होता है ना, उसको हम RHS के साइड हमेशा लिखिएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मूल्य फाइंड करना है। तो वो क्या दे रहा है, 4.5 मीटर का आपको मूल्य कितना दे रहा है 63/4, ठीक है। तो आपसे पूछा प्रति मीटर मूल्य, इसका मतलब कि 1 मीटर का मूल्य पूछ रहा है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 60 को कीजिए 60 चौक 240, 3 243/4 और फिर वहां पर कीजिएगा 4 दूनी 8, 1 9/2। तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा क्या 2 से 2 बार में ये कट गया, 9 से इसको कैंसिल कीजिए। तो यहाँ क्या जाएगा 9 से 18 2 बार में, 6 3 9 से 63, 27/2। आपका आंसर 27/2 आ गया। तो उसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका यहां से 13 1/2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आइए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, किसी त्रिभुज का एक कोण 55 है, ठीक है। यदि अन्य दो कोणों का अनुपात 9:16 है, अन्य दो कोण का अनुपात 9:16 है और एक 55 दिया है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। 180 में से 55 निकाल लेंगे, 10 से 5 जाएगा 5, 7 में 5 जाएगा 2, 1 125। और हम क्या कर रहे हैं 16 9 क्या 25 और ये कह रहा है 125। इसका मतलब कि एक बराबर कितना है आपको 5 है, ठीक है। तो बोल रहा है दोनों कोणों का माप ज्ञात करें, कुछ नहीं है 9 गुना 5 कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 45 और 16 गुना 5 कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 80। यही आपसे पूछ रहा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए क्या दे रहा है, एक कारखाने में जनवरी के महीने में 509 कैसेट का उत्पादन हुआ, ठीक है। फरवरी के महीने में 7623 अधिक हुआ।
इसका मतलब फरवरी के महीने में इतना तो हुआ ही, और साथ में 7623 क्या हुआ, अधिक हुआ, अधिक कैरेट, और बिजली की कम आपूर्ति के कारण मार्च में फरवरी की अपेक्षा, ठीक है, 25,838 कम कैसेट का उत्पादन हुआ। तो अब समझिए फरवरी में जितना हुआ उसकी अपेक्षा मतलब 25,838 कम कैसेट का उत्पादन हुआ। ठीक है, इसका मतलब कि फरवरी में जितना हुआ था मार्च वाले में क्या हुआ, समझिए मार्च वाले में इतना में आपको कितना कम उत्पादन हुआ है, 25,838 का। ठीक है, ये हो गया आपका जनवरी महीने का, ये हो गया फरवरी का, और ये क्या हो गया आपका मार्च का। ये तीनों डाटा आपको मिल गया, समझिए। तो पूछ रहा है सभी महीने में कुल कितना उत्पादन हुआ, कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, ठीक है, तीनों को ऐड करके और उसमें ये डाटा आपको घटा दीजिए। सिंपली आपको क्या माइनस प्लस पूछा है उसको कर लीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, सरल करने के लिए दिया हुआ क्या, 9/13 डिवीजन 18/26 और डिवीजन 90/52। तो आपको हम जस्ट इससे पहले प्रीवियस सेट में बता चुके हैं, भागा का उल्टा क्या होता है, गुना। कुछ नहीं कीजिए, सबको पलट लीजिए, गुना करके 26/18 गुना करके 52/90। अब देखिए यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 13 से 2 बार में 26, 9 से 2 बार में 18, 2 से 2 खत्म, बच गया आपके पास 52 और 90। तो 52 90 को कटा लीजिए, 26 दूना 52, 45 दूना 90, तो 26 बटा 45 क्या हो जाएगा आपका आंसर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए क्या दे रहा है आपको, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96। ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं आप, क्या कहते हैं आपको, 12, 24, 48, 60 और 96। क्या कीजिएगा आप, सिंपली इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम निकाल के सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000। क्या को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो सिंपली आप इसमें आप एलसीएम, जो भी आपका एलसीएम यहां हमको फाइंड हो उससे आप इसको भाग दीजिए, या तो मानिए जो इसमें पूरी कटने के बाद जो बचेगा सिंपली उसको ऐड कर लीजिए, और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उससे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक्स वाई और जेड एक काम को 18 दिनों में, यहां देखिए एक्स वाई और जेड कितने 18 दिनों में, एक्स अकेला उसी काम को 36 दिनों में करता है, और वाई अकेला उसी काम को 60 दिनों में करता है। तो सिंपली तीनों का एलसीएम लीजिए, 18, 36, 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा 180। ठीक है, सिंपली क्या एलसीएम हमेशा हर किसी का एलसीएम निकालने का चक्कर नहीं, एलसीएम मींस क्या होता है, ऐसा नंबर छोटा नंबर जिसमें कि तीनों से भाग लग जाए। तो 18 से 10 बार में, तो इसका एफिशिएंसी 10, 36 से 5 बार में और 60 से 3 बार में। अब एक चीज समझिए, एक्स वाई का 5, 3, 8 है और तीनों का 10 है, इसका मतलब कि जेड का एफिशिएंसी कितना होगा 2 होगा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा, जेड अकेला कितना दिनों में करेगा, टोटल काम कितना 180, जेड एक दिन में 2 काम, इसका मतलब टोटल कितना 90 दिनों में जेड इस काम को कंप्लीट करेगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या बोल रहा है, हाँ, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या m दिया हुआ है, ठीक है, और sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n दे रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, m बटा n का मान पूछ रहा है आपसे, देखिए यही चीज पूछ रहा है, बटा साइन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो आप सिंपली कुछ नहीं कीजिए, सबको आप cos साइन में चेंज कर लीजिए। तो cos साइन में जब चेंज कीजिएगा तो ऊपर वाले का तो आपका सेम वैल्यू हो गया, नीचे वाले में क्या हो जाएगा आपका sec का उल्टा 1 प्लस cos और cosec का उल्टा 1 प्लस साइन।
अब एक चीज देखिए यहाँ पे, थोड़ा फास्ट कैसे करते हैं। जब यहाँ पर आप इसका एलसीएम लीजिएगा cos थीटा और sin थीटा, तो क्या नीचे में क्या आ जाएगा आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या चला जाएगा आपका ऊपर में cos थीटा इंटू साइन थीटा, और बच क्या जाएगा आपका ऊपर में यहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ है sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। माने कोई 2 अंक की संख्या xy, उसके अंकों का योग 9 है। तो आपको ऑप्शन पर देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 45, दूसरा ऑप्शन क्या है 36, तीसरा ऑप्शन क्या है 18, चौथा ऑप्शन क्या है 27, ठीक है। बुरा जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। अब एक चीज समझिए, देखिए इसका ही 5 4 9 ही है, 6 3 9 है, 8 1 9 है, 7 2 9 है, ये वाले तो आपको सब में सेटिस्फाइड कर रहा है। तो बोल क्या उसमें 27 जोड़ेंगे तो पलट जाएगा। इसका मतलब क्या होता है समझिए, अगर हम 45 में 27 जोड़ेंगे तो 54 हो जाना चाहिए, पॉसिबल है क्या, नहीं। इसका मतलब समझिए 5 में 7 जोड़ने के बाद कोई मतलब जो भी अंक हो आपको पहले वाला, उसमें 7 जोड़ने के बाद आपको ये वाला जो अंक है ये आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मानिए 18 में 7 जोड़ेंगे तो हमको 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। 27 या 27 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 7 4 14 का 4 आ रहा है, लेकिन हमको 2 आना चाहिए। लेकिन वहीं पे जब हम 27 ऐड करेंगे तो 7 6 13, 3 का 3 आ रहा है क्या, तो हमारा 36 क्या होगा आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी जाइए, मतलब सारा क्वेश्चन सॉल्व करना ही जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य और 20 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कुछ नहीं कि यहाँ पे CP बटा SP इसका टू क्या हो जाएगा 20 बटा 25, तो 20 में खरीदे 25 में बेचे, 5 का फायदा हुआ कितना पे 20 पे, 1 बटा 4, इसका मतलब कितना हुआ 25%, ठीक है। देखिए हम ऐसा नहीं समझे कि हम कुछ रट उठ के आए हैं, मतलब सारा कुछ प्रैक्टिस होता है। जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा उतना फास्ट आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा। हो सकता है कि आप प्रैक्टिस करते करते आप हमसे ही फास्ट क्वेश्चन बना पाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या है, दिया हुआ है y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, और y बराबर वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको y इक्वल टू 1, तो x का मान अब समझिए y इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ से x लेके इधर चले जाइए तो 3 में एक जाएगा 4 और 2x में x हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल गया 4। यही आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आज का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है, 3/4/2016 का शिफ्ट 1। तो बी पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सारा कुछ हमको आता है तो आप स्किप करके अपना तैयारी कीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आता है वीडियो को वॉच कीजिए और प्लीज एंड प्लीज मेहनत कीजिए। जीएस का कोई और छोर नहीं है, लेकिन मैथ अगर आप अपने मजबूत बनाते हैं तो 30 में आप 28 नंबर लेके आ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और आज का वीडियो वॉच करने के लिए आप लोग को धन्यवाद। और प्लीज एंड प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग से इसमें आप लोगों को इकोनॉमी सपोर्ट नहीं मांग रहा हो, बस फिजिकली सपोर्ट मांग रहा हो, उतना तो आप लोग दे ही सकते हैं। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उसके अपेक्षा आप लोग थोड़ी मेहनत कर दीजिए, मुझे और सफलता मिलेगी। धन्यवाद।